अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मोमिन मैथ्स एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2 का 5th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रैक्टिस सेट 5.2 सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके पहले हमें आपको जो बोर्ड पर ये 3 फार्मूले दिखाई दे रहे हैं, इन फार्मूलों का जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे इसके पहले हमने बता दिया है कि इस चैप्टर में से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 7 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके पहले की एक्सरसाइज 5.1 अगर आपको देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक कीजिए। अब 5.2 के लिए सबसे पहले आता है फॉर्मूला जो है नंबर 1, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला यूज़ करना है बच्चों। ये फार्मूला कब यूज़ होगा? इफ पॉइंट P डिवाइड्स a segment AB is M/N रेशो। MN रेशो अगर आपको एक पॉइंट P दिया है इस सेगमेंट AB पर और रेशो दिया है आपको, और रेशो फॉर एग्जांपल क्या ले रहा है? M और N। तो उस वक्त आपको पॉइंट P अगर मालूम करना है, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं, तो आपको सेक्शन फार्मूला यूज़ करना है। मीन्स अगर आपको A पॉइंट x1 y1 दिया है, B पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट x2 y2 दिए हैं और P का x और y है और आपको रेशो दे रहा है, मीन्स A से P M और P से B N। अगर ये रेशो है तो आपका फॉर्मूला यानी इस P का फर्स्ट x कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए हम ये यूज़ करेंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। आपको ये फॉर्मूला मीन्स ये जो P कोऑर्डिनेट अगर मालूम करने हैं P के पॉइंट्स, तो X मालूम करने के लिए आपको ये यूज़ करना है और Y मालूम करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना है। जब आपको इसकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद में X की जो भी वैल्यू आएगी वो P का X कोऑर्डिनेट होगा और Y की जो भी वैल्यू आएगी वो इस P का Y कोऑर्डिनेट होगा। तो ये होगा बच्चों सेक्शन फार्मूला। सेक्शन मीन्स पार्ट, डिवाइड करना, और वो पार्ट किस रेशियो में है? M/N। मीन्स ये डिफरेंट होता है, कुछ भी हो सकता है, 2:1, 3:1, 5:2। तो इस तरह से अलग अलग पार्ट आपको छोटे बड़े दिए गए हैं, तो हम सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे। सेकंड आपको जो दिया है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट से ही समझ में आता है बच्चों कि जो दिया गया पॉइंट P है उस सेगमेंट AB को इक्वल डिवाइड करता है। मिड पॉइंट मीन्स इक्वल है, AP इक्वल टू PB। इसलिए देखिए इसके यहाँ पर रेशो भी नहीं दे रहा है, आपको रेशो नहीं दे रहा है क्योंकि ये रेशो अगर M और N भी हम लेते हैं बच्चों, तो M और N जो है वो इक्वल है, इसलिए आपको रेशो नहीं दिया है। डायरेक्टली मिड पॉइंट फार्मूला मीन्स अगर किसी सेगमेंट AB में एक पॉइंट P है जिनका डिस्टेंस इक्वल है, AP इक्वल टू PB, देन हमको अगर P कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं तो फॉर्मूला क्या होगा? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। मीन्स एक और B के x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमको पॉइंट P का x मिलेगा। y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो P का y कोऑर्डिनेट मिलेगा। ये कहलाता है आपका मिड पॉइंट फार्मूला। एक्चुअल में सेक्शन फार्मूला ही है बच्चों। अगर हम यहाँ 1 लेते हैं, m यहाँ पर 1 लेते हैं, अब देखिए ये 1 है, ये 1 है, तो x2 और ये x1 हो गया। 1 + 1 मीन्स 2, तो वही फॉर्मूला है। लेकिन इजी करने के लिए अगर आपके क्वेश्चन में मिड पॉइंट यूज़ है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करके P कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आप थर्ड जो आपको दिया गया है वो सेंट्रॉइड फार्मूला। सबसे पहली बात तो सेंट्रॉइड किसे कहते हैं?
इफ ट्राइंगल ABC, किसी भी ट्राइंगल में अगर मीडियन है, मीडियन मीन्स क्या, किसी एक साइड पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको BC दिया हुआ है, BC पर जो D है वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है मीन्स BD इक्वल टू DC, इस पॉइंट D को उसके अपोजिट वर्टेक्स से मिलाया गया है, तो ये जो सेगमेंट है AD, इस सेगमेंट को कहते हैं मीडियन, ये जो सेगमेंट AD है वो मीडियन है। तो मीडियन, अब एक ट्राइंगल में कितने मीडियंस बनते हैं, 3 मीडियंस बनते हैं। सपोज यहाँ पर AD दिया हुआ ही है, अगर C से हम यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे तो एक और बनेगा, B से यहाँ पर अगर हम ज्वाइंट करेंगे तो ये एक और बनेगा। तो 3 मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 3 मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन G, और G मीन्स क्या, सेंट्रॉइड। इस सेंट्रॉइड को कौन से लेटर से ये जाहिर करते हैं, पॉइंट G, अल्फ़ाबेट G। तो G जो कहलाता है वो सेंट्रॉइड कहलाता है, और सेंट्रॉइड मीन्स क्या, ऑल दी 3 मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब अगर आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं ट्राइंगल के, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर A है x1 y1, B है x2 y2 और C है x3 y3, और यहाँ पे जो सेंट्रॉइड जो G दिया हुआ है वो x और y। अगर हमको ये फाइंड आउट करना है तो आपको सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज़ करना है, और वो फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, मीन्स यहाँ पर जो x1, x2 और x3 को ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, तब हमें इस सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट मिलेगा। और सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए भी y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरह से x और y के कोऑर्डिनेट हमें मिलेंगे जो पॉइंट G यानी सेंट्रॉइड कहलाता है। और एक चीज़ है बच्चों, इसके अंदर मीडियन में ये जो मीडियन है एक दूसरे को 2:1 रेशो से कट करते हैं। ये आपने 7th और 8th में भी पढ़ चुका है कि मीडियन डिवाइड्स 2:1 रेशो। ये आपको 1 मार्क्स वगैरह के लिए कहीं भी यूज़ हो सकता है। अब हम 5.2 करेंगे तो उसमें आपको ध्यान देना है कि 3 पॉइंट है, देखिए x1 y1, x2 y2, x और y, यहाँ पर है m और n सेक्शन फॉर्मूले में। इन 3 पॉइंट्स में से आपको कोई 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे और थर्ड मालूम करना है। ज़रूरी नहीं कि हर बार P ही मालूम करें, आपको ये 2 दिए जाएंगे तो ये हम निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से। ये 2 पॉइंट्स दिए गए, ये भी हम निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से। और ये तो फॉर्मूला है ही कि अगर ये दोनों दिए जाते हैं तो हम इस फॉर्मूले से पॉइंट P निकाल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही आपको 3 पॉइंट्स है, इन 3 पॉइंट्स में से कोई भी 2 पॉइंट्स कोऑर्डिनेट अगर हमें दिए जाते हैं तो हम थर्ड पॉइंट इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पर सेंट्रॉइड में 4 है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इन 4 में से हमें कोई 3 कोऑर्डिनेट 3 पॉइंट्स दिए जाते हैं, तो हम जो बचा हुआ रिमेनिंग पॉइंट है वो इजीली इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों ये जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 112 पर भी आपको दिया गया है तीनों फॉर्मूले, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला और सेंट्रॉइड फार्मूला। ये 3 फॉर्मूले आपको याद होंगे तो आप प्रैक्टिस सेट 5.2 इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रैक्टिस सेट 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P if P divides the line segment joining the points A, B in the ratio 2:3। क्या मालूम करना है, देखो बच्चों इसके अंदर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, और P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। P जो है वो एक सेगमेंट है
ए बी और उसको P डिवाइड्स करता है और A कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं -1 7, B दिया है हमें 4 -3 और रेशियो दे रहा है आपको 2:3। ये 2:3। मालूम क्या करना है हमें? P के कोऑर्डिनेट, मतलब P यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब किस तरह से सॉल्व करेंगे? आप देख ही रहे हैं यहाँ पर आपको रेशियो दिया है, कोऑर्डिनेट दे रहा है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? सेक्शन फॉर्मूला, है ना। रेशियो दिया है तो सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। सेक्शन फॉर्मूले में क्या है? ये पहला वाला पॉइंट x1 y1, P के लिए रहता है x y और यहाँ पर आएगा आपका x2 y2। ये बहुत ध्यान से आप लिखेंगे तो आराम से हम x और y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। और ये जो रेशियो है बच्चों, ये क्या है? m और ये है n। ये फिगर बना के आप इस तरह से अगर पूरा हम डिसाइड कर लेते हैं तो इजीली लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या आएगा? पहले पॉइंट A लेते हैं। पॉइंट A क्या है? -1 7 मीन्स यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है? x1 -1 और y क्या मिल रहा है? y1 7। ठीक है। फिर B पॉइंट कितना है? वो 4 -3, तो x2 4 y2 -3। पॉइंट P हम क्या ले रहे हैं? x एंड y, ये हमें फाइंड आउट करना है। m कितना दिया हुआ है? 2 और n दे रहा है 3। अब क्या करेंगे बच्चों? ये हमने पूरा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिगर बना के हमने पूरा लिख लिए। अब बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, पहला हम x निकालेंगे। x में क्या आएगा फॉर्मूला? m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। अब इनके पॉइंट्स लिखते हैं। x इज इक्वल टू m, m कितना है हमारे पास? 2 x2 4, आप चाहो तो फिगर से भी ले सकते हैं, प्लस n कितना है? 3 x1 कितना है यहाँ पे? -1, फिर m प्लस n मतलब 3 + 2, फिर x इज इक्वल टू, ये अगर पूरा सही है तो आसान है, फिर हल करने में कोई मुश्किल नहीं है। 2 4 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3, 3 + 2 ये हो गया 5। तो x इज इक्वल टू कितना होगा? 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5/5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 मीन्स x इज इक्वल टू 1 मिला हमें। तो x कोऑर्डिनेट जो मिला है वो 1 है। अब हम y कोऑर्डिनेट लेंगे। y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला लिखेंगे y का, y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। अब यहाँ पर y मालूम करना है तो y के पॉइंट्स लिखने हैं। यहाँ पे y इज इक्वल टू m तो 2 है हमारे पास, y2 यहाँ पर -3 प्लस n3 y1 7 और 2 + 3 m प्लस n। फिर y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 7 ज़ा 21 अपॉन ये 5। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 21 में से 6 माइनस करेंगे तो ये 15 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15। तो y इज इक्वल टू मिला हमें 3। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे?
देखो ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है, देयरफॉर p के कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे 1 3 और आंसर क्या लिखेंगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p का है ना, तो आंसर लिखेंगे देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p आर 1 3। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आता है। और क्वेश्चन नंबर 2 में भी बच्चों सेम आपको सेक्शन फॉर्मूले से वो तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए which divides segment PQ in the ratio A:B। आपको क्या दे रहा है बच्चों, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जो सेगमेंट PQ को डिवाइड करते हैं। रेशियो दिया है आपको A:B और नंबर 1 है जिस पे आपको दिया है नंबर 1 पॉइंट, P दिया है -3 7, Q के कोऑर्डिनेट दे रहा है 1 -4 और रेशियो क्या दे रहा है आपको AB 2:1। ठीक है, और पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम करने, किससे मालूम करेंगे हम, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो सबसे पहले x1 y1, तो ये PQ है ना, तो x1 y1 x2 y2 और ये जो AB है ये क्या है, ये M और ये N। क्या करना है, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट है ना, तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है हमें। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन फॉर्मूले से। पॉइंट A क्या होगा, x1 x और y, x y बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। x फॉर्मूला क्या आएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। x वैल्यूज़ रखेंगे, अभी लिखेंगे, अभी x फाइंड आउट करना है। m कितना है हमारे पास 2, x2 1 प्लस n1 और x1 -3, m प्लस n मीन्स 2 प्लस 1। फिर x इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 और 2 प्लस 1 कितने हो गए, ये 3। ये कितना हो जाएगा -1 अपॉन 3 में से 2 गया तो -1 और ये 3। तो x कोऑर्डिनेट बच्चों कितना मिला हमें, -1 अपॉन 3। पॉइंट में नहीं लाना, एज इट इज़ रखना। अब हम क्या लेंगे, y लेंगे, y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। y इज इक्वल टू क्या आएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। y के ये अभी वैल्यूज़ रखेंगे। m कितना है 2, y2 कितना है -4 प्लस n1 है और y1 यहाँ पे 7 और 2 प्लस 1, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, पहले 2 4 ज़ा 8 7 1 ज़ा 7 अपॉन 2 प्लस 1 3, फिर y इज इक्वल टू -8 और ये 7 तो -1 बचेगा 3। तो दोनों कोऑर्डिनेट सेम मिल रहे हैं बच्चों। तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या हो रहे हैं, देयरफॉर क्या आ रहा है, x कितना मिल रहा है हमें -1 अपॉन 3 और यहाँ पर लिखेंगे ये भी -1 अपॉन 3। बच्चों ये आपका आंसर है, 2 मार्क्स के लिए ही आता है। लास्ट में चाहो तो आप सेंटेंस में भी आंसर लिख सकते हैं। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A
आर क्या मिल रहा है हमें, -1/3 -1/3। ठीक है, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पी क्यू और ए बी दिया है। ये पी क्यू मीन्स यहाँ पर ये x1 y1 और ये है x2 y2, ये है m और ये n। मालूम क्या करना है अभी हमें, यहाँ पर a के कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो x y फाइंड आउट करना है। अब आएगा बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। पहला x कोऑर्डिनेट के लिए x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। फॉर्मूला बहुत ध्यान से लिखना है और वैल्यूज़ भी ध्यान से ही आपको लिखनी है। x इज इक्वल टू m कितना है 3, x2 कितना है 4 प्लस n 4, फिर x1 -2, m प्लस n मीन्स 3 प्लस 4, फिर x इज इक्वल टू 3 4 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 और 3 प्लस ये हो जाएगा 7। ठीक है, x इज इक्वल टू 12 में से 8 माइनस करना है तो ये 4/7, यही आंसर रखना। x कोऑर्डिनेट मिले हमें 4/7। अब क्या निकालेंगे, अब y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट में पहले फॉर्मूला लिखेंगे my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब इनके वैल्यूज़ लिखेंगे, y इज इक्वल टू m3, y2 कितना है यहाँ पर 3 प्लस n 4 है, y1 कितना है -5 अपॉन 3 प्लस 4, फिर y इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 प्लस माइनस माइनस 4 5 ज़ा 20 अपॉन ये हो गया 7 और 20 में से 9 माइनस करेंगे तो 11 और 20 ग्रेटर है तो -11/7, तो y भी मिल गया हमें। अब a जो कोऑर्डिनेट है किस तरह से लिखेंगे, उसका x मिला है हमें 4/7 और y मिला है -11/7। आंसर लिखते हैं अगर तो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर क्या मिल रहा है हमें 4/7 और -11/7। ठीक है, अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इसी का नेक्स्ट 3। अब क्वेश्चन नंबर 2 के 3 में P पॉइंट्स दिया है 2 6 -4 1, AB का रेशियो दे रहा है 1:2, तो ये क्या होगा x1 y1, फिर ये है x2 y2 और ये है आपका mn। मालूम क्या करना है, A के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब उसमें x कोऑर्डिनेट का लिखेंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। पॉइंट मालूम करेंगे तो क्या होगा, ये x इज इक्वल टू m कितना है 1, x2 कितना है -4, फिर प्लस n है 2, x1 भी है यहाँ पर 2 और ये होगा 1 + 2, फिर ये x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4, फिर ये प्लस 2 2 ज़ा 4 अपॉन ये 3, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो ये 0/3 मीन्स x इज इक्वल टू 0, तो x कोऑर्डिनेट हमें क्या मिले 0। अब y का लिखेंगे यहाँ पर हम y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब इसके पॉइंट्स का y इज इक्वल टू क्या आएगा m1, y2 कितना है 1 प्लस n है 2
और y1 यहाँ पर है 6 और ये है 1 + 2, तो y = 1 1 ज़ा 1, 2 6 ज़ा 12 और ये हो गया 3, तो y = 12 + 1 13/3। तो ये है y कोऑर्डिनेट। तो ए के कोऑर्डिनेट हमें क्या मिले बच्चों, 1 ये 0 और 13/3। तो देयरफॉर पॉइंट्स क्या लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए आर, क्या मिल रहा है हमें, 0 और 13/3। ठीक है, ये आंसर है बच्चों। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन फार्मूला यूज़ करके कंप्लीट किया है। मुझे उम्मीद है आपको ये तमाम क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।